Hello children. In our last class, we studied chapter number 3, The Family in EVS. We studied about the different types of family and the roles of the family members. So, let us continue. Today, we will learn our relationships with the family members. First of all, what are your father and mother called? Your father and your mother are called your parents. आपके मम्मी और पापा आपके पेरेंट्स कहलाते हैं. Second, grandfather. Who is called grandfather? Grandfather किसको कहते हैं? Your father's father or your mother's father is called your grandfather. आपके पापा के पापा या आपकी मम्मी के पापा दोनों को ग्रैंडफादर कहते हैं. पापा के पापा को पैटर्नल ग्रैंडफादर कहते हैं और मम्मी के पापा को मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं. आप सिंपली ग्रैंडफादर लिख सकते हैं. Number 3 is grandmother. Who is called grandmother? Your father's mother or your mother's mother is also called your grandmother. आपके पापा की मम्मी या आपकी मम्मी की मम्मी दोनों ग्रैंडमदर कहलाती हैं. पापा की मम्मी को पैटर्नल ग्रैंडमदर कहते हैं और मम्मी की मम्मी को मैटरनल ग्रैंडमदर कहते हैं. लेकिन आप सिर्फ ग्रैंडमदर वर्ड का यूज़ दोनों के लिए कर सकते हैं. You should also know that your grandfather and your grandmother are together called your grandparents. Your grandfather and your grandmother are together called your grandparents. आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों मिला के ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं. Number 4, uncle. Who is called your uncle? Yes, you know that your father's brother or your mother's brother is called your uncle. आपके पापा के भाई या आपकी मम्मी के भाई दोनों को हम लोग इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज number 5, aunt. Who is called aunt? Your mother's sister or your father's sister is called your aunt. आपकी मम्मी की बहन या आपके पापा की बहन आपकी आंट कहलाती हैं. आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके अंकल की वाइफ को भी आंट कहते हैं. इसका मतलब हुआ कि सिर्फ अंकल की वाइफ को ही नहीं बल्कि आपके फादर की जो सिस्टर जिसको आप हिंदी में बुआ कहते हैं उनको भी आंट कहेंगे और मदर की सिस्टर जिसको आप मासी कहते हैं उसे भी आंट ही कहते हैं. ओके. नाउ cousins.
who are called cousins. Your uncle and aunt's children are your cousins. आपके अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं वो आपके cousins कहलाते हैं. Now let us see some more relations. If you are a boy, then you are a son of your parents. अगर आप बॉय हैं तो आप अपने पेरेंट्स के सन कहलाते हैं. एंड इफ यू आर अ गर्ल, यू आर अ डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स. अगर आप लड़की हैं तो आप अपने पेरेंट्स की डॉटर कहलाती हैं. ओके. एंड इफ योर पेरेंट्स हैव अनदर चाइल्ड हु इज अ बॉय, ही इज योर ब्रदर. इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं और उसमें से दूसरा बच्चा लड़का है तो वो आपका भाई होगा, और अगर वो लड़की है तो वो आपकी सिस्टर होगी, आपकी बहन होगी. और भाई और बहन वो आपस में सिबलिंग कहलाते हैं. जो ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं उनको हम लोग सिबलिंग्स कहते हैं. सो ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स. When 2 babies are born at the same time of the same parents, what are they called? They are called twins, जिसको आप जुड़वा कहते हैं. वो देखने में लगभग एक जैसे होते हैं और एक ही उम्र के होते हैं क्योंकि उनका जन्म एक ही टाइम में हुआ है. So when 2 babies are born at the same time, they are called twins. But if 3 babies are born at the same time, they are called triplets. 3 babies एक साथ जब जन्म लेते हैं तो उनको हम लोग triplets कहते हैं. You came to know about so many relationships. You came to know about your parents, grandparents, uncle, aunt, cousins, siblings, and so many. Remember, children, you don't confuse between cousins and siblings. Cousins और siblings में आपको confuse नहीं होना है. आपको ध्यान रखना है कि आपके अंकल और आंट के बच्चे आपके cousins होंगे और आपके अपने भाई बहन यानी आपके पेरेंट्स के जो अपने बच्चे हैं वो आपके siblings कहलाएंगे. Your own brothers and sisters are your siblings and your uncle aunt's children are your cousins. Right? Let us know something more about our family. The eldest member of a family is called the head of the family. फैमिली के सबसे बड़े सदस्य हेड ऑफ द फैमिली कहलाते हैं. यू मस्ट हैव सीन दैट द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑल्सो हैव अ कॉमन नेम और अ फैमिली नेम. आपने देखा होगा कि किसी भी फैमिली में हर फैमिली मेंबर्स के नाम में कुछ कॉमन होता है. That common thing is the family name or surname of that family. For example, Sharma, Gupta, Malhotra, and so many. Next is family tree. What is a family tree? A family tree shows us how we are related to our family members. फैमिली ट्री वो फिगर होता है जो हमें बताता है कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स से किस तरह से जुड़े हुए हैं.
मैंने आपको इंग्लिश 2 में भी बताया था कि फैमिली ट्री में जो सबसे बड़े होते हैं उनका पोजीशन ट्री में सबसे ऊपर होता है। इसका मतलब हुआ कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हमेशा फैमिली ट्री में सबसे ऊपर होंगे। उसके नीचे आपके फादर मदर और अंकल आंट, अगर आपके साथ रहते हैं तो अंकल आंट होंगे। और सबसे नीचे में फैमिली ट्री में जो बच्चे होते हैं उनका पोजीशन होता है, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं और आपके कजन्स हो सकते हैं। सो इन अ फैमिली ट्री, ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज एट द टॉप, देन इन द मिडिल you will keep your parents and your uncle aunt, and at below you will place your brothers and sisters, yourself and your cousins. We studied so many things about our family: the types of family, roles of the family members, relationships with the family members, surname, family tree, so many things. जिस तरह से आपकी फैमिली है उसी तरह से आपके आसपास और भी बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, है ना? वे सारी फैमिलीज मिलके एक नेबरहुड बनाते हैं. All the families living in a particular area form a neighborhood, and the people living in a neighborhood are called our neighbors. उस neighborhood में जो लोग रहते हैं वो हमारे पड़ोसी या neighbors कहलाते हैं. We should live very happily with our neighbors. हम लोगों को अपने नेबर्स के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए और वक्त पड़ने पर उनकी मदद भी करनी चाहिए. आपके नेबर में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके साथ आप खेलते हैं और खूब मज़े करते हैं. इन योर नेबरहुड you also find so many friends with whom you spend time full of fun. हर बच्चे को फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होता है और सिर्फ नेबरहुड में ही नहीं, आप स्कूल में भी बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं और उनके साथ एंजॉय करते हैं. The last one is about pets. What are pets? Pets are those animals that we keep in our house with us. वो एनिमल्स जिसको हम लोग अपने घर में अपने साथ रखते हैं उनको हम लोग पेट्स कहते हैं. For example, cats and dogs. These pets need our love and care like other members of the family. ये जो पेट्स जो हम लोग अपने साथ रखते हैं इनको भी उतना ही प्यार चाहिए जितना बाकी के फैमिली मेंबर्स को चाहिए होता है. इसलिए आप कभी भी अपने पेट्स को टीज नहीं करेंगे. So you will never tease your pet animals. If you will love them, they will also love you. That's all. Thank you, children.